वैलिडोर नामी एक शानदार रियासत थी। चमकते हुए महल, ऊंची मीनारें और फूलों से महकते हुए बागात। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सख्त कानून छुपा था। सिर्फ शाही खून रखने वाला ही तख्त का वारिस बन सकता था, या वो जिसे मलिका लियोरा के जादुई सुर्ख जूते कबूल कर ले। हर 100 साल बाद ये जूते एक राजदार अलमारी में जाहिर होते। रिवायत थी कि ये जूते सिर्फ उसी के कदमों में समा सकते हैं जो असल दिल से कयादत का अहल हो। लेकिन अब लोग उसे महज कहानी समझते थे। एलारा एक यतीम लड़की जो महल के कपड़ों की धुलाई करने वाले कमरे में काम करती थी, हर रोज खामोशी से ख्वाब देखती। वो चोरी छुपे दरवाजों की दर्जों से शाही महफिलें देखती और रात के वक्त जब सब सो जाते वो लॉन्ड्री हॉल में तन्हा नाचती। न उसे कोई तख्त का ख्वाब था, न सोने के ताज का लालच, बस आजादी और अपने दिल की मौसीकी में जीने की ख्वाहिश। एक दिन जब शाही ताजपोशी की तैयारियों के लिए हलचल मची हुई थी, एलारा को महल के पुराने मलबूसात वाले कमरे की सफाई का हुक्म मिला। वो तन्हा अंदर गई। दीवारों पर सुनहरी कढ़ाई वाले लिबास, कांच के शोकेस और इत्र की महक। फिर अचानक एक शफाफ संदूक में उसे वो मशहूर सुर्ख जूते नजर आए। दिल की धड़कन तेज हुई। एक लम्हे के लिए बस देखने को पहन लेती हूँ। उसने आहिस्ता से जूते पहने और जैसे ही पहने जूते चमकने लगे। उसके कदम खुद ब खुद थिरकने लगे, जैसे कोई अनदेखे साज पर चल रहा हो। वो निहायत खूबसूरती से घूमने लगी। उसकी उंगलियां हवा को चीरती, कपड़े लहराते और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन जैसे ही वो घूम रही थी, दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई शहजादी कोरवेना जो तख्त की अगली वारिस थी, साकत रह गई जब उसने देखा कि एलारा जूतों में नाच रही है और वो जूते उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर चुके थे। गुस्से से कांपते हुए कोरवेना ने एलारा को धक्का दिया, जूते उसके पाँव से खींचे और चीखी, ये चोर है, इसने मुकद्दस जूते चुरा लिए। एलारा की फरियाद सुनी न गई और उसे महल के तहखाने में कैद कर दिया गया। तारीख तहखाने में, जहाँ नमी, सर्दी और उदासी छाई हुई थी, एलारा की मुलाकात हुई मिस माब्री से, जो कभी मलिका लियोरा की जाती खिदमतगार थी। माब्री ने उसे बताया, मलिका लियोरा खुद कभी शाही नहीं थी। वो एक दर्जी की बेटी थी, लेकिन उनके दिल में सच्चाई, रहम और सबको संभालने की ताकत थी। वो ही जूते उन्हें ले गए तख्त पर, और अब शायद वो तुम्हें भी बुलाने आए थे। एलारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सोचा, क्या वो वाकई कुछ बनने के काबिल है? क्या उसकी मेहरबानी कमजोरी नहीं, ताकत थी? उधर ताजपोशी का दिन आया। शहजादी कोरवेना तमाम दरबारियों, वजीरों और रियाया के सामने सुर्ख जूते पहनने को आई। उसने जूते पहने, लेकिन वो उसके पाँव को कबूल न कर सके। जूते सख्त हो गए जैसे पत्थर और वो हिल न सकी। दरबार में सन्नाटा छा गया। इसी मल में तहखाने से एलारा मिस माब्री की मदद से दरबार में दाखिल हुई। वो जूते जैसे उसकी आहट पर जिंदा हो गए। वो कोरवीना के कदमों से निकले और फिजा में तैरते हुए एलारा के कदमों में आ गए। उसने उन्हें पहना और पूरा महल चमक उठा, जैसे वक्त थम गया हो। वो रक्स करने लगी, एक ऐसा रक्स जिसमें दर्द भी था, मोहब्बत भी और ख्वाबों के रंग भी। दीवारों पर बने कदीम नक्श हिलने लगे, फूल खिलने लगे, मौसीकी गूंजने लगी। बादशाह, जो खामोशी से सब देख रहा था, आगे बढ़ा, अपनी ताज उतारा और आहिस्ता से बोला, हम सब ने गलती की, असल मलिका तो सामने है। दरबार में एक लम्हे के लिए सन्नाटा रहा और फिर तालियों का शोर बुलंद हुआ। एलारा हैरान होकर नरमी से मुस्कुराई और कोरवेना की तरफ बढ़ी, शायद तुम्हें भी मौका दिया जाए किसी और तरीके से खिदमत का। कोरवीना आंखें झुकाते हुए सिर्फ सर हिला सकी। वो जान चुकी थी, ताज खून से नहीं, दिल से जीता जाता है। आखिर में एलारा ने वो जूते महल की सबसे ऊंची अलमारी में रख दिए। वो जूते अगली मलिका के इंतजार में रहेंगे, लेकिन आज के लिए मैं बस वही हूँ जो मैं हमेशा से थी, एक लड़की जो नाचती है मोहब्बत से।